इस्माइल हानिया के बाद मोसाद ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर दिया है। मोसाद का ये टारगेट है खालिद मेशाल। खालिद मेशाल वही है जिसे मोसाद ने आज से 27 साल पहले जहर का इंजेक्शन दिया था, लेकिन फिर भी वो बच गया और आज 27 साल बाद फिर से नेतन्याहू के सामने उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो चुका है। जिसे 27 साल पहले मोसाद ने जहर दिया, वो 27 साल बाद एक बार फिर इजरायल के लिए चैलेंज बनकर सामने खड़ा हो चुका है। जी हां, वो नाम है हमास के अगले चीफ खालिद मेशाल का। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद खालिद मेशाल अब हमास का टारगेट नंबर 1 बन चुका है। कैसे मोसाद के एजेंट्स ने दिया था खालिद मेशाल को पॉइजन वाला इंजेक्शन और अब मोसाद क्या करने वाला है, इसकी डिटेल आगे। लेकिन उससे पहले देखिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के उस चक्रव्यूह को जिससे उसके दुश्मनों को रातों को नींद नहीं आती। मोसाद के अदृश्य एजेंट अपने दुश्मनों के चारों तरफ फैले हुए हैं। मोसाद ईरान में अपने नंबर 1 दुश्मन को मौत के घाट उतार चुका है। मोसाद लेबनान में भी चौकन्ना हो गया है। मोसाद सीरिया पर नजरें गड़ाए हुए है। मोसाद कतर में भी है। मोसाद तुर्की में भी है। मोसाद के दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए चाहे किसी भी बिल में छिप जाएं, मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारेगा। मोसाद गलियों में तलाशेगा। मोसाद पार्क में, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहां देखेगा गोली चला देगा। मोसाद की आंखों में बदला है। मोसाद में ऐसा जिगरा है कि इजरायल के दुश्मन पानी नहीं मांगते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले ने उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया है। मोसाद मारेगा और दिल खोलकर मारेगा। मोसाद दूसरा मौका नहीं देगा। मोसाद पहले अटैक में काम तमाम कर देगा। मोसाद अपने टारगेट नंबर 1 इस्माइल हानिया को खत्म कर चुका है। इजरायल ने अपने टारगेट नंबर 2 गाजा के लादेन मोहम्मद दाएफ को मार दिया है। बेरूत का कसाई के नाम से मशहूर फौद शुक्र भी जमीन में दफन हो चुका है। मोसाद रुका नहीं है। मोसाद के सामने अब उसका अगला टारगेट खालिद मेशाल है, जो इस्माइल हानिया के बाद हमास का चार्ज संभाल सकता है। मोसाद का टारगेट नंबर 3 सालेह अल अरूरी है। इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाएफ और फौद शोकर को मौत के घाट उतारने के बाद इजरायल और उसकी खुफिया एजेंसी सुपर एक्टिव है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन है। और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि दुनिया का कोई कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। अभी हाल के महीने में इजरायल ने हमास, हिजबुल्लाह और आईआरजीसी को कितने जख्म दिए, जरा वो देखिए। इजरायल ने इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को ईरान के तेहरान में मार गिराया। हालांकि इजरायल ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। 30 जुलाई 2024 को लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र को मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 2024 को लेबनान के ही अस सुल्तानिया में हिजबुल्लाह कमांडर अली अहमद हुसैन को मारा। 2 अप्रैल 2024 को आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रेजा जिहादी को सीरिया के दमिश्क में मारा। 2 अप्रैल 2024 को ही मोहम्मद हादी हाजी रहीमी को मारा। 31 मार्च 2024 को लेबनान के हुनैन में हिजबुल्लाह कमांडर इस्माइल अल जिन को मार गिराया। 8 जनवरी 2024 को हिजबुल्लाह कमांडर मजदल सेलम को लेबनान में मारा। 2
2 जनवरी 2024 को हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी को लेबनान के बेरूत में मारा। 25 दिसंबर 2023 को IRGC में एडवाइजर सैयद राजी मोसावी को सीरिया के दमिश्क में मार गिराया। इजरायल की खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों में बटी है। पहली है शिन बेत, जो इजरायल की आंतरिक सुरक्षा को देखती है, खुफिया जानकारी जुटाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है अमान, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है, और तीसरी है मोसाद, जो विदेशों में इजरायल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। अभी कुछ महीनों पहले ही शिन बेत के चीफ रोनेन बार का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें रोनेन बार ने कहा था कि हमास के लीडर चाहे तुर्की में हो, सीरिया में हो या फिर कतर में, हम उन्हें मार गिराएंगे। इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो जिंदा नहीं बचेंगे। अब रोनेन बार की वो धमकी सच साबित होती हुई दिख रही है। इजरायल एक के बाद एक अपने 3 पावरफुल दुश्मनों को खत्म कर चुका है और अब निशाने पर है खालिद मेशाल। अब जानिए कि कौन है खालिद मेशाल, जो हमास का नया चीफ बनने वाला है। लेकिन उससे पहले खालिद मेशाल की 27 साल पहले की वो कहानी, जब वो बेड पर पड़ा था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सितंबर 1997, खालिद मेशाल अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था और मर रहा था। उसके खून में जहर बह रहा था। इससे उसका श्वसन तंत्र आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद करता जा रहा था। एक मशीन के जरिए उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन दी जा रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों ने खालिद मेशाल को कान के जरिए जहर का इंजेक्शन दिया था। सन 1997 में यह घटना हुई और इसके 15 साल बाद दिसंबर 2012 में खालिद मेशाल गाजा सिटी में लोगों के सामने आया। वो फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच एक रॉकेट के विशाल मॉडल से बाहर निकला। उसकी शान में नारे लगाए गए। उसने फिलिस्तीनियों